हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी सी नेट का फॉर्म भरने वाले थे, इंतजार में थे कि आपका फॉर्म कब आएगा, मैं बता दूं सी नेट का फॉर्म जारी हो चुका है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, आपका बीएससी नर्सिंग सी नेट का एग्जाम का फॉर्म जारी हो चुका है ऑफिशियली। 3 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने खुद से पहले ही बता दिया था कि फॉर्म इस डेट को आएगा, ये डेट्स में एग्जाम होने वाली एग्जैक्टली। लेकिन उस वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने हेट दिखाया, क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर ने बोला कि भाई ये फेक न्यूज़ है, जो भी फैला रहा है बंद करे, फेक न्यूज़ ना फैलाए। ऐसे 2-3 यूट्यूबर्स ने। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम है, इस चीज़ को देख करके आप जज मत करो कि मेरे 30,000 सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको गलत न्यूज़ दूंगा। मैंने उस दिन 26 तारीख को आपको वीडियो बना करके बताया था। मैं बता दूं ये वाला थंबनेल भी था, तो आप ये खुद समझ जाओ मैंने जो कहा था वो चीज़ सच हुई। मैंने कहा था उस वीडियो में कि सेम यही वाला थंबनेल था। आप जाके देखोगे और उस कमेंट में देखोगे तो सब बच्चों ने यही बोला है कि आप फेक बोल रहे हो, आप फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हो। वो यूट्यूब जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो तो बोल रहे हैं कि आप फेक कह रहे हो, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हो। तो अब आप देख लो, 28 तारीख मैंने बोला था, 28 तारीख को फॉर्म रिलीज होगा। भले ही सब्सक्राइबर मेरे कम है, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन आपको सही दी थी। और लोगों ने क्या कहा, उसे फेक बोला। और अब खुद समझ जाओ कि भाई आपको किसे फॉलो करना है, किसे नहीं करना है। तो अब से ये चीजें करने बंद कर दो, जज किसी को मत करो, चाहे मुझे चाहे किसी भी एक ऐसे यूट्यूबर को जिसके 50 सब्सक्राइबर हो, 150 हो, तो भी आप उसे इतना सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि वह भी अपनी तरफ तरीके से पूरी मेहनत कर रहा है ताकि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट सही समय पर लाया जा सके। हम डिटेल में बात करेंगे आपका जो भी एडमिशन कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होगा, सब चीज़ों के बारे में। बस शर्त ये, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जितनी ऑथेंटिक न्यूज़ मैं दूंगा उतनी ऑथेंटिक न्यूज़ कोई नहीं दे पाएगा। आपने देखा होगा जिनके 4 लाख या 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर, उन्होंने तक झूठ बोल दिया कि फेक न्यूज़ है, लेकिन आज वो चीज़ सच हो गई क्योंकि सच थी वो। ठीक है, तो भाई ऑथेंटिक न्यूज़ आपको पूरी मिलेगी, ऑथेंटिक प्रिपरेशन कराई जाएगी, जो भी यहाँ पर मिलेगा सारी चीज़ें ऑथेंटिक ही रहने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, एंड एक इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहूँगा, देखो 2025 में जिन बच्चों ने हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन की थी, वो आज कहीं ना कहीं यूपी की जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ से अपने नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम के कोर्सेज को कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका 2026 में सिलेक्शन हो और आप भी नर्सिंग कर पाएँ, तो आप आरएम बैच हमारा ये नर्सिंग का ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज मिलने वाली है 20+, जो कि फुल लेंथ होंगी और एग्जैक्टली एग्जाम बेस्ड ही होंगी। मैं बता दूं लास्ट ईयर 2025 में बच्चों ने भरोसा किया और जो क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में दिए थे एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आए, ऑप्शन भी वही थे, क्वेश्चन भी वही थे, आंसर भी वही था, सेम वैल्यू के साथ। मॉडल पेपर आपको यहाँ पर 100+ मिल जाएंगे टोटल। ठीक है, हर सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। मॉडल पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको डेली टास्क भी देते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं बैच को ज्वाइन तो कर ले रहे हैं, लेकिन वो इस ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं। जब आप बैच ज्वाइन करोगे, वहाँ पर टेलीग्राम नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उस टेलीग्राम वाले फोल्डर में जब आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली आपको टास्क दिए जाते हैं, आपको ये पढ़ना है, ये करना है, ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आ सको। टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बैच में जो पहला टेस्ट है और 11 टेस्ट है, यानी एक टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 11 दोनों कंप्लीटली फ्री है, आपने बैच ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी। ठीक है, एंड अगर इस बैच की प्राइस की बात करें तो ओनली 249 रुपीज़ है। आप इसे इंस्टेंटली नर्सिंग गुरुकुल के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी डाउनलोड करते हो तो आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के फ्री वीडियो लेक्चर्स इसी बैच के अंदर मिल जाएंगे। चलिए सारी की सारी चीजें हम डिटेल में देख लेते हैं, 1 बाय 1 करके। ठीक है, एंड इस पेज पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं बता दूं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 28 मार्च यानी कि आज से होने वाली है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले की वीडियोस में भी, आपने शायद देखा भी हो। एंड लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, 20 मई रहने वाली है। एंड यहाँ पर सी नेट की एग्जाम की डेट 6 जून रहेगी, यानी कि जो परीक्षा का दिन होगा एंट्रेंस एग्जाम का, वो 6 जून रहने वाला है। चलिए आगे हम देख लेते हैं स्टेप्स टू अप्लाई। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको एबीबीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस पेज पे आने के बाद अगर आप इस एबीबीएमयू पर क्लिक करते हो तो आप एबीबीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे। ठीक है, तो अभी नहीं जाना है, मैं बताऊंगा कैसे जाना है, कब जाना है, पहले सारी इन्फॉर्मेशन देख लो। कंप्लीट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फीस पे करनी है, एंड आपको फाइनल सबमिट कर देना है कि भाई हमने कर दिया। एंड इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है यहाँ पर मैं दे देता हूँ सारी की सारी। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है
ठीक है। तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए आप क्लास 12 बायोलॉजी से पास आउट होने चाहिए, बस, और कोई ऐसा खास एलिजिबिलिटी नहीं है। और 2026 में 31 दिसंबर तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए। एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन होने वाला है, OMR बेस्ड रहेगा, 120 टोटल MCQ आने वाले हैं, ड्यूरेशन 1 घंटा 20 मिनट आपका पेपर रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 घंटा नहीं, 2 घंटा 20 मिनट यहाँ पर, ठीक है, 2 घंटा 20 मिनट, ठीक है। MCQ टाइप आपका क्वेश्चन रहने वाला है। और उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह यहाँ पर लिखी, आप इसे पढ़ सकते हो। एंड अब हम चलते हैं ABBMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर डिटेल में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आकर के ABBMU पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, 1 सेकेंड जस्ट पॉज करके मैं दोबारा साउंड करता हूँ। हाँ, तो जब आप इस पेज को यहाँ पर आकर के जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, ABBMU पर जब क्लिक करोगे तो आपको ये ABBMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लेके जाएगा। आप देख सकते हो सेम वही लिंक है, आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च करके आ सकते हो। यहाँ पर आपको BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक के यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इंग्लिश में चाहते हो तो आप इंग्लिश पे क्लिक करके पढ़ सकते हो, हिंदी पे चाहते हो तो हिंदी में क्लिक करके पढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा एंड लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। चलिए हम हिंदी में देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझाया जा सके। बाकी जिसे इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़ सकता है, मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उनमें आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है, डिटेल में। देखो अब यहाँ पे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आवेदन फॉर्म की उपलब्धता जो है, यानी कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, वो 28 मार्च से भरे जाने लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको फॉर्म अभी नहीं भरना है, 1-2 दिन का वेट करना। और AWS वाले, OBC वाले तो अभी फॉर्म को छुओ भी मत, आप फॉर्म को 1 अप्रैल के बाद भरना, क्योंकि आपसे बोला गया है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो 1 अप्रैल के बाद ही आप फॉर्म को फिल करो। पहले आप अपना AWS या फिर OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे रिन्यू करा लो, ठीक है, उसके बाद ही फिल करना। एंड आपका आवेदन की अंतिम तारीख 20 मई रहने वाली है, फॉर्म में संशोधन करने की 13 मई, एंड प्रवेश पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता 30 मई रहने वाली है। आपके प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है 6 जून, जैसा कि मैंने वीडियो में बनाया हुआ था। और प्रवेश परीक्षा के स्थान आपके प्रवेश पत्र पर लिखित होगा, अंकित होगा, आप वहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है, लिखित होगा। अब यहाँ पर ठीक है, आगे हम इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या यहाँ पे लिखा है, सामान्य सूचना में क्या क्या है। सामान्य सूचना को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से नर्सिंग करना है, या फिर प्राइवेट से भी करना है जो कि ABBMU से एफिलेटेड हो, SGPGI लखनऊ से, KGMU से एफिलेटेड हो, LRM से हो, UP UMS से हो, उसके बाद RMLMS से हो, ठीक है, तो आपको ये CNET का एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसके बिना आप एग्जाम एडमिशन ही नहीं ले सकते, फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा CNET का। एंड उसके बाद हम देखें, अगर एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो आप यूपी में टोटल आपको 20 सेंटर्स दिए जाएंगे, जिनमें से कोई भी आप चूज करके एग्जाम देने वहां पर जा सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, ठीक है, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया में आयोजित की जाएगी और द्विभाषीय अंग्रेजी और हिंदी में होगी। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा प्योरली ऑफलाइन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर आएगा। पेपर कुल मिला के बाइलिंगुअल रहने वाला है। और हमारा जो आरंभ बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज, वहां पर भी जितनी भी चीजें हैं सारी इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सब कुछ इसी को फॉलो करके बनाया गया है। आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा भरे जाएंगे, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से ही भरा जाएगा। ऑफलाइन या बाई पोस्ट आप फिल करके इसे नहीं भेज सकते, वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगले लाइन में यही लिखा गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर लिखा गया अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क 3000 रुपए लिया जाएगा। और अगर आप SC अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति जिसे ST बोलते हैं, या फिर PWD कैंडिडेट है, तो आपकी एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की जो फॉर्म की फीस है वो 2000 रुपए है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है, अभ्यर्थी के फॉर्म भरने की 7 परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ही जमा होगा। यानी कि आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसी समय पर आपका फी पेमेंट भी करना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसके नीचे लिखा है कि परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात वापस नहीं किया जाएगा और किसी भी अन्य परीक्षा के लिए शुल्क हस्तांतरित
नहीं होगा। इसके कहने का मतलब है कि आपका जो फीस है किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं किया जाएगा। एंड अगर आप सीनेट का फॉर्म फिल कर रहे थे तो गलती से सीपेट का हो गया, आपसे आ रहा कि पैसा ट्रांसफर हो जाए इस एग्जाम में उस एग्जाम में, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो कर दिया, पैसे आपके जेब से चले गए, अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पात्रता मापदंड यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई गई है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2026 या उसके पूर्व न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 12th में हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 16 साल के होंगे, बहुत सारे 17 साल के होंगे। मैं बता दूं सबसे मेन एलिजिबिलिटी है कि आपकी एज जो है वो 31 दिसंबर 2026 को 17 साल हो जानी चाहिए। यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए, या उससे पहले हो जाए तो भी आप कर सकते हो। एंड दूसरी बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि अभी मैंने जस्ट बोर्ड एग्जाम्स दिए, मेरे पास 12th की मार्कशीट नहीं है, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? एग्जैक्टली आप फॉर्म को फिल सकते हो बिना किसी दुविधा, बिना किसी परेशानी के। एंड अपीयरिंग में फिल कर सकते हो, और जिन बच्चों ने एग्जाम दे लिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अब चलो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर यही लिखा गया। अब यहाँ पर लिखा गया कि पीसीबी मिलाकर के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर के 45% आपके अंक होने चाहिए। अगर आप ओबीसी या फिर सॉरी ओबीसी नहीं, यदि आप जनरल कैटेगरी अनारक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तब। अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिलाकर के टोटल 40% होने चाहिए। इन तीनों का कंबाइंड एग्रीगेटेड बोला गया है। ठीक है, जनरल के लिए बोला गया है 45% आपका मिनिमम होना चाहिए, एंड ओबीसी एससी एसटी का 40% यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, बीएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रम की पात्रता के लिए 10+2 यानी कि क्लास 12th में इंग्लिश होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी, इंग्लिश होना जरूरी है, उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, एंड आगे यहाँ पर बात किया जाए एक बहुत ज्यादा आरक्षण नीति यहाँ पर क्या रहने वाली, आपको रिजर्वेशन किस हिसाब से मिलेगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपका रिजर्वेशन पॉलिसीज होंगी उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, उसके बिना, उसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पर लिखा गया। और यहाँ पर कहा गया है पॉइंट नंबर 2 में, अगर कोई भी आरक्षण में बदलाव किया जाता है तो राज्य स्तर पर ही बदलाव किया जाएगा। यानी कि अगर कोई राज्य, यानी कि कोई राज्य क्या, उत्तर प्रदेश अगर कोई नई गाइडलाइन लाएगा आरक्षण को लेकर के, तब कहीं से आकर के आपके आरक्षण में कोई बदलाव किया जाएगा। एंड बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है जिसे बच्चे मिस कर देते हैं, जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के लिए है। यहाँ पे लिखा गया विकलांगता के लिए आरक्षण पीडब्ल्यूडी शरीर के निचले भाग में 40% से 50% तक लोकोमोटर विकलांगता, ए डिसेबिलिटी ऑफ अ लोकोमोटर टू द ट्यून ऑफ 40% to 50% और लोअर ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। अब बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट तो लगा देते हैं, उनका रिजल्ट भी जारी हो जाता है, काउंसलिंग करा लेते हैं, एंड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो उनको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो गाइडलाइंस को ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं। गाइडलाइन में ध्यान बहुत ही क्लियरली लिखा है कि आपका जो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ लोकोमोटर का होना चाहिए और मिनिमम आपका 40% to 50% ट्यून होना चाहिए। यानी कि अगर आपका हाथ टूटा हुआ है या कुछ और भी प्रॉब्लम है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सिर्फ शरीर के जो निचले भाग हैं जैसे कि पैर हो गया, घुटने हो गए, उनमें अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो भी 40% मिनिमम, उससे 50%, तब जाकर के आपको इसका प्रॉफिट मिल पाएगा पीडब्ल्यूडी का, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। यदि आपके पास कोई फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है या एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है तो भी आप उसे अप्लाई करके लगा सकते हो। एनसीसी ए ग्रेड का जो आपके पास सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसे अप्लाई करके रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हो, लेकिन ग्रेड बी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो। एंड जो चीज मैंने बताई, आपका सर्टिफिकेट जो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो और तो आपका जो फाइनेंशियल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपका ओबीसी का है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो आप ये मान के चलो 10 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास फॉर्म को फिल करो, क्योंकि 20 मई लास्ट डेट है, बहुत ज्यादा आपको टाइम दिया गया फॉर्म को फिल करने की। तो घबराने और परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और सर्टिफिकेट वाली बात यहाँ पे लिखी गई, बी सर्टिफिकेट धारकों को इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। एनसीसी के बी ग्रेड वाले जो बच्चे हैं,
ठीक है, उनको आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ए वालों को दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे ध्यान से देखना उन बच्चों के लिए जो जानना चाहते हैं कि किसे किसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, किसे प्राइवेट मिलेगा, क्या बाहर के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया, सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका रेजिडेंस यूपी ही होना चाहिए, आप यूपी के बाहर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो आप गवर्नमेंट एडमिशन नहीं ले सकते हो, सिर्फ प्राइवेट ले सकते हो। ठीक है, अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश की का अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या अभ्यर्थी ने 10वीं और 12वीं 10+2 दोनों बोर्ड परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो। या तो आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, या फिर आपने क्लास 12th और 10th दोनों उत्तर प्रदेश से किया होगा, तब आप जा करके गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्पसंख्यक और अन्य श्रेणी किसी भी श्रेणी के शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के मानदंडों निर्देशों के अनुसार होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका, सारी की सारी आपके जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है रिजर्वेशन की, उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा। केवल भारतीय नागरिक ही प्रवेश पा सकेंगे, अगर कोई नाइजेरियन, कोई अमेरिकन यहाँ पर आकर एडमिशन लेना चाहे तो नहीं ले सकता, सिर्फ इंडियन ले सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अदर स्टेट से तो आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो भाई ये आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना लंबा पैराग्राफ है, कोई इसकी नीड नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया कि क्या क्या चीज़ों की आपको नीड पड़ने वाली फॉर्म को फिल करते टाइम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपका अपना नाम पूछा जाएगा, मध्यम नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम मांगा जाएगा, माता का नाम, कक्षा 10 के प्रमाण पत्र, अंक पत्र के अनुसार माता और पिता के दोनों का नाम, जन्मतिथि कक्षा 10 के अनुसार आपसे बोली जाएगी, लिंग आपका क्या है, ईमेल आईडी, ताकि आपके भविष्य में कोई दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट किया जा सके, आपका व्हाट्सएप नंबर, कैटेगरी, उप श्रेणी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। एंड उसके बाद अब हम नीचे आकर के देखेंगे तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें पूरी की पूरी प्रोसेस है, जिसको मैं डिटेल्ड वीडियो में बना करके बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो एडमिट कार्ड जब आएगा तब हम एडमिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे, अभी लेने का हमें नहीं लगता कि कोई फायदा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट है कि एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज जो लिखा गया है, तिथि आपके परीक्षा की तिथि है 6 जून 2026 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। समय आपका सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1:20 तक आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपको एग्जाम के लिए 140 मिनट दिए जाएंगे। 120 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 140 मिनट दिए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे परीक्षा का जो प्रारूप रहने वाला है वो MCQ रहने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक ओमा सीट दी जाएगी, ताकि ओमा सीट में आप फिल करो और उसके बाद क्या करो, जमा कर सको। और उसके बाद हम देखें इस एग्जाम में प्रश्नों की कुल संख्या 120 रहने वाली, अंक प्रत्येक सही उत्तर पर 1 नंबर प्रदान किया जाएगा आपको। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो 0 नंबर दिया जाएगा। और एग्जाम की निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नकारात्मक आंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। परीक्षा का जो माध्यम रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाला है, यानी कि बाइलिंगुअल फॉर्म में आपका एग्जाम रहने वाला है। पाठ्यक्रम की बात करें तो एक बहुत ही क्लियर बात मैं बता दूं, यहाँ पर भले लिखा गया है इंटरमीडिएट कक्षा 12, लेकिन यहाँ पर क्लास 11th और 12th दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। मैं ऑलरेडी कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो जब अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो भाई मत मानो, कोई बात नहीं, सब आप एग्जाम देने जाओगे खुद आपको पता चल जाएगा कि क्लास 12 से नहीं 11th 12 दोनों से आता है। ठीक है, एंड यहाँ पर दोनों से आता है। इस एग्जाम में आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20% क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नहीं है, ये 20% है, और 120 का 20% 24 क्वेश्चन होता है। और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के आपके 20% यानी कि 24 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के 20% यानी कि 24 क्वेश्चन, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 20% यानी कि 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था आपके सीनेट 2026 बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का ब्रोशर था ये, जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज किया गया था। आई होप आपने पूरा इसे देखा होगा, समझा होगा। फिर भी आपको लगता है कोई ऐसी बात रह गई जो मैंने आपको क्लियर नहीं की, आप हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप हमें
जो भी परेशानी आई हो आपको वो चीज़ ज़रूर बताना। हम हर बच्चे का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हो नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करके अभी पेड कोर्स में जा करके आरंभ बैच को ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी आए कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।